राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग हाजी सिराज मेहदी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में अपना संदेश देने में कामयाब रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में यात्रा बहुत कम स्थानों पर पहुंच चुकी, बावजूद इसके उनकी यात्रा में जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर उनका समर्थन कर रहा है, उससे यह बात साबित हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव जरूर होगा। सिराज मेहदी मंगलवार को शिया डिग्री कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिराज मेहदी ने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको यह देखना चाहिए कि देश का विकास रुका हुआ है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ही चर्चा हो रही है, जबकि चाइना हमारे देश के अंदर दाखिल होकर जमीन कब्जा कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी चल रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं, उसकी तरफ नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। सिराज मेहदी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी सख्त जाहिर है, उसे हम कई जंगों से हरा चुके हैं। ऐसे में इस पर चर्चा कर भाजपा मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। बावजूद इसके बार बार चुनाव आता है तो भाजपा के लोग इसको मुद्दा बनाकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज किसान परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है और कांग्रेस के बिना विपक्ष पूरा अधूरा है। ऐसे में कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिराज मेहदी ने कहा कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। यही लोहिया जी ने भी यह कहा था कि ऐसे में जरूरत है कि हम लोग भाजपा को रोकने के लिए उनके जो वादे हैं जो वह पूरा नहीं कर सके, जनता के बीच में जाए और उस पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस को इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। उन्हें देश हित में यह बात समझानी चाहिए कि कांग्रेस देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कहा कि उन्हें असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, मदरसों की जांच का मुद्दा उठाना चाहिए, पर ऐसे मामले को उठाकर वह भाजपा को बैठे बिठाए उसका एजेंडा दे देते हैं। ऐसे बयानों से उनको बचने की जरूरत है, क्योंकि रामचरितमानस पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई, जबकि देश ने बड़े बड़े विद्वान पैदा किए। सिराज मेहदी ने कहा कि हम लोग एकजुट होकर 2024 में चुनाव लड़ेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को खार फेंकने और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद असलम मौजूद रहे। कि बहुत पुराना आज की किताब नहीं, हजारों वर्ष पुरानी है और इससे पहले मौर्य से पहले विद्वान पैदा हुए विद्वान पैदा हुए होंगे, किसी ने नहीं उठाई। उठाने क्या होता था, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा चाहती है कि एक इशू छोड़ दिया जाए ताकि हमारा भी जो विकास पे हमने वादा किया, जो हमने सब वादे किए, वादे ढके रहे हैं, वो भाजपा जो चाहती है। लेकिन मौर्य जी जो कहा है तो मुझे नहीं कहना है कि रामचरितमानस आज की किताब नहीं, आज तो नहीं, हजारों साल पहले लिखी हुई चीजें हैं जो अब तक चली आ रही हैं। और मौर्य जी से पहले क्या विद्वान देश में पैदा नहीं हुए, चाहे वो बैकवर्ड में हो, चाहे अपर कास्ट में हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी को। आज जब भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है, देश को नरक ले जाने काम कर रही है, ऐसे इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है। विकास का मुद्दा उठाते, बेरोजगारी मुद्दा उठाते, किसानों मुद्दा उठाते, इस पर बहस कराते थे प्रदेश देश में, इस पर बहस न कर शिक्षा को होते, मदरसे की जांचें हो रही हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय जांचें क्यों नहीं हो रही हैं, इंटर कॉलेज जांचें क्यों नहीं हो रही हैं, शिशु मंदिर जांचें क्यों नहीं हो रही हैं, इस पर उठाते, इस पर न उठा करके एक मुद्दा छोड़ दिया। अब उसी बात आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जबकि हमने रामचरितमानस पढ़े नहीं है, तो हम जवाब क्या दे पाएंगे। ये इतना मेरा दिमाग कह रहा है कि मौर्य जी से बड़े विद्वान इस देश पैदा हुए होंगे, उन्होंने उंगली नहीं उठाया, आज उनको उंगली उठाने का एनसीपी क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं, हम मिल के लड़ेंगे। जैसे अभी हम चुनाव विधानसभा हुआ है, एक सीट हमको दिया था बुलंदशहर में, 2 सीट उन्होंने कहा था, एक और दिया था, हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा मेहदी साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या संदेश देना है कि क्या इनकी यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी आने वाले समय में? यात्रा से हमें लगता है विपक्ष को मजबूती मिलेगी, विपक्ष भी एकजुट होने के कगार पे जो भी खड़ा हुआ है नहीं, लेकिन अच्छा काम हुआ और लगभग जहाँ से गुजरी वहाँ विपक्षी दल जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया और एक अच्छा सा मैसेज था। यूपी में थोड़ा कम उन्होंने टाइम दिया और उसमें राहुल जी की कोई गलती नहीं,
क्योंकि जो इंतजामकार होते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, उनको देखना होता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। इस पर प्रक्रिया आई कि लोगों को यूपी कम पैसा दिया, लेकिन जो दिया वो अच्छा दिया। आज 2024 के चुनाव पर ही चर्चाएं चल रही चारों तरफ, जहाँ भी जो पार्टी जो आवाज उठा रही है वो 2024 के लिए उठा रही है, लेकिन कोई विकास को नहीं बात कर रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। विकास कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, बेरोजगार क्यों बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही बजाय दूर होने के। आज चाइना हमारे देश में घुसा चला आ रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम एक मुल्क जो हमारे खिलाफ है और हमसे अलग होकर पाकिस्तान अलग हो गया, उस पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। भाई क्यों करते हैं चर्चा उस पर? वो तो मुल्क हमारे खिलाफ है ही, हमसे जंग भी लड़ चुका है, हमसे हार भी चुका है। तो तमाम बातें जो हैं, ये सब जो है ये सिर्फ चुनाव को देख करके हो रही हैं। किसानों की समस्या, किसान 2 साल 2.5 साल तक धरने बैठा रहा, उसकी समस्या आज तक हल नहीं। तीनों कानून मानने के बाद उसको कोई लाभ नहीं मिला अभी तक उसको। इस पर चर्चा होनी चाहिए, हमारा मानना है चर्चा इस पर होनी चाहिए, राजनीतिक दलों इस पर चर्चा करनी चाहिए और आप लोगों को भी अपने आर्टिकल भी इसी इशू में लिखना चाहिए, क्योंकि आज देश कहाँ जा रहा है, विदेश नीति हमारी कहाँ जा रही है। किसी मंत्री कोई वैल्यू नहीं सरकार में, हर काम प्रधानमंत्री से करते हैं। विदेशी कोई आएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी उसको रिसीव करें, उधर से आप करेंगे। विदेश मंत्री कहाँ रहते पता नहीं है। आर्थिक स्थिति कोई बात होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर कोई बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। तो आखिर मंत्रिमंडल इतना बड़ा क्यों बना, अगर खर्चा उसका बढ़ाया गया है तो मंत्रिमंडल खत्म कर दिया जाए। अगर सारा काम प्रधानमंत्री को ही करना है और देश में एक सूची कार्यक्रम होना है तो ये खर्चे और बजट की ज़रूरत क्या है? तो इस तरीके की सरकार, इस पर हमको चर्चा करने की ज़रूरत है और इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए निकले हुए हैं। अभी हमने बड़ा लंबा दौरा किया महाराष्ट्र का, हम बिहार गए थे, हमने सब जगह ही कहा है आज चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे विपक्ष हो, एक शोषा छोड़ देंगे, कुछ तो बहस होने लगती है। असला मुद्दा जो बीजेपी को रह जाता है कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। जो मोदी जी ने 14 वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 2 लाख को मिला। जो उन्होंने कहा था कि किसानों के खाते में पैसा आगे मिला। गैस सिलेंडर आज कहाँ तक पहुँच गया है, 1200-1400 तक। क्या गैस सिलेंडर 200 रुपये 300 रुपये में हुआ? तो इस पर चर्चा न करने के लिए बीजेपी चाहती ही है कि कोई ऐसा शोषा छूटता रहे और उसमें ताकि उस पर बहस होती रहे, हमारी इशू कोई बहस ना होने पाए। हमारा मानना ये है जो से हमारा बोर्ड पेपर से कि वो ऐसे कोई मुद्दा न छोड़ें जिसके आड़ में बीजेपी अपना पुराना एजेंडा भूल जाए और वो भी नए एजेंडे पा जाए और देश जो है वो बहुत पिछड़ जाए। तो इससे बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी एक मजबूत लीडर हैं और उनकी बात लोग मानते भी हैं। चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी साहबा हों, चाहे जो भी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, सब उनकी बात मानने को तैयार होता है। तो हमारा मानना है कि उनको लेकर के ही आगे बढ़ना होगा और कांग्रेस पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो 2-3 राज्य कह रहे हैं कि कांग्रेस को इग्नोर किया जाए, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कांग्रेस को इग्नोर किया जाए, ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस को इग्नोर किया जाए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि केसीआर की कांग्रेस को माइनस किया जाए। तो कांग्रेस माइनस मुख्य पक्ष नहीं बन पाएगा। अगर अच्छा मजबूत पक्ष बनाना है, अच्छी सरकार बनानी है, लोहिया जी का नारा था अच्छी सरकार चलाने की अच्छी आवश्यकता है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो राजतंत्र काम नहीं करेगा, लोकतंत्र का काम नहीं होगा, फिर राजतंत्र आ जाएगा। यह लोहिया जी का नारा, उस नारे को हमको लेकर के आज चलना होगा, गाँव जाना होगा कि लोकतंत्र मजबूत हो ताकि सत्ता पक्ष सही काम करे, वरना राजतंत्र देश में हो जाएगा। जिसकी लड़ाई हमने लड़ी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और हमारा देश आज़ाद हुआ, उस राजतंत्र को हटाने के लिए हमको फिर से वही लड़ाई की जरूरत है, उसी लड़ाई में आना चाहिए।